एक तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। वहीं एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वो रोज मछलियां पकड़ता, पर अब उम्र बढ़ने की वजह से वो शिकार नहीं कर पाता था। तब उसने एक चाल चली। वो तालाब किनारे उदास बैठकर मछलियों से बोला, मैंने सुना है कुछ दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पास के एक बड़े तालाब में पहुंचा दूंगा। डरी हुई मछलियां उसकी बातों में आ गई। बगुला एक एक मछली को चोंच में उठाकर ले जाता और रास्ते में एक चट्टान पर बैठकर खा जाता। कुछ दिनों में तालाब खाली होने लगा। तभी एक केकड़ा बोला, मुझे भी ले चलो। बगुले ने उसे उठाया, पर केकड़े ने दूर एक हड्डियों का ढेर देख लिया। सच्चाई समझते ही केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़कर कस दी और उसे मार दिया। याद रखना, जो दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा चाहता है, उसका एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है, और फिर उसका अंत वही होता है जो उसने दूसरों के लिए सोचा था। बड़े भाई ने कमाया तो घर चलाया, बारी जब छोटे भाई आई तो बड़ा भाई बेईमान कहलाया। सुनो, बड़े भाई की मेहनत से ही छोटा भाई कामयाब होता है। जब वो कामयाब हो जाता है, एक सफल इंसान बन जाता है, तब तो वो उस दिन अपने बड़े भाई का नाम भी भूल जाता है। कड़वा है लेकिन सच है। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। अरे कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि मेरे पेट में गैस बनती है? सामने आ जाओ, आज देश को तुम्हारी जरूरत है। अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। सुनो, हाँ, मेरा खत्म हो गया, अब तुम्हें भरवाना पड़ेगा। क्या रिचार्ज? अरे ठीक है, मैं भरवा दूंगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे रिचार्ज नहीं, गैस सिलेंडर। डॉक्टर साहब, क्या है? मुझे गैस की समस्या है, कोई उपाय बताइए। अबे खुद की समस्या बताओ, पूरे देश की नहीं। श्रीदेवी सुमरू बम्बई की हेमा मालिनी को शीश नवाए, और रेखा बसी मेरे हृदय में, आखन बसी है रीना। रुको जरा। जी हाँ जी। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहो? तुझे देखता हूँ तो लगता है ऐसे, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। सुनो जी, हाँ आपको पता है मेरे पापा बहुत हिम्मत वाले हैं। हाँ पता है, वरना चुड़ैल पालना इतना आसान थोड़ी था। सुनो जी, ये बताओ, वो कौन सी चीज है जो तुम देख सकते हो पर ला नहीं सकते? पड़ोसन। अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते वक्त तराजू पर बैठ जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते वक्त तराजू पे बैठ जाए तो कीमत में लगभग 10,000 रुपए का फर्क आ जाता है। अगर तुम 4 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो महीने के लाखों कमाते हैं, तो कुछ समय के बाद 5वें आप होंगे। एंड अगर तुम 4 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बेरोजगार हैं, तो यकीन मानो कुछ समय के बाद 5वें आप ही होंगे। सो हम कहां बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, हमारी कीमत भी उसी आधार पर निर्धारित करती है कि हमारी संगत कैसी है। बारिश को देखकर लग रहा है कि इस साल रावण जलकर नहीं, अरे डूब के ही मरेगा। बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि मैं बादल बन जाऊं, तुम बारिश बन जाना। सुनो, हाँ? आज मैंने अपना 50 लाख का बीमा कराया। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। अब मुझे बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि अपना ख्याल रखना। अरे जिन लोगों को गैस सिलेंडर का रेगुलेटर भी लगाना नहीं आता, आजकल वो भी सिलेंडर पर ज्ञान दे रहे हैं। सुनो जी, हाँ, शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए कितना बेचैन रहते थे ना। अरे छोड़ो ना यार, पुरानी गलतियों को फिर से याद करने से क्या फायदा।
पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ एगो मुहावरा पूछे। पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। दोस्तों आजकल हर रिश्ता रिचार्ज जैसा हो गया है। जब तक बैलेंस रहता है तब तक लोग आपके संपर्क में रहते हैं, और जैसे ही बैलेंस खत्म तो लोगों के संपर्क भी खत्म। सुनो, हाँ? सास ससुर के घर में रहते हुए तुम घूंघट क्यों नहीं लगाती हो? अरे फिर सबको पता कैसे चलेगा कि मैं मुंह फुलाकर बैठी हूँ?